अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको चंगेज़ खान की सीरीज़ एपिसोड नंबर 4 में। दोस्तों, एपिसोड नंबर 3 में हमने जाना कि किस तरह चंगेज़ खान ने चीन को फ़तह किया और किस तरह जब उसने चीन की इमारतें देखीं तो किस तरह उसके अवसान ख़ता रह गए। दोस्तों, इस वक़्त अब मग़रिब में एक और ताकत जन्म ले रही थी जिसकी फ़ौज के सरदार का नाम मोहम्मद सानी था। मोहम्मद सानी अपने आप को दूसरा सिकंदर आज़म भी कहता था। दोस्तों, चंगेज़ खान ने इसको पैगाम भेजा कि ये चंगेज़ खान की इताअत कर ले और इसके साथ तिजारत करे। सुल्तान मोहम्मद सानी ने चंगेज़ खान का ये कहना मान लिया और एग्री भी हो गया कि वो उसके साथ तिजारत करेगा। अब चंगेज़ खान ने अपनी तरफ से एक लश्कर भेजा जिसमें 450 मुसलमान और 100 मंगोल थे। अब ये लोग तिजारत की गर्ज से मोहम्मद सानी के इलाके में जब आए तो मोहम्मद सानी का एक कमांडर था जिसने इनको कत्ल कर दिया। दोस्तों, उस कमांडर का नाम था कायर खान। अब जब इन सबको कत्ल कर दिया गया तो उनमें से एक बंदे को रिहा किया और उसे कहा कि जाओ अपने चंगेज़ खान जिसे तुम लोग का खान का नाम देते हो उसे बताओ ये सब। अब वो बंदा जब चंगेज़ खान के पास गया और चंगेज़ खान को इस मामलात के बारे में बताया तो चंगेज़ खान इंतहाई गुस्से में निढाल हो चुका था। दोस्तों, उसने जल्दबाजी ना की और एक और लश्कर जिसमें 4 से 5 लोग थे उसके साथ एक सफ़ीर था उसको भेजा कि वो मामलात की तशवीश करे। अब जब ये लोग गए वहां पर अब खुद सुल्तान मोहम्मद सानी ने इनको कत्ल कर दिया। इनमें से 2 को कत्ल किया गया और जो बाकी थे उनके सर के बाल और मूछें और दाढ़ी के बाल उतार दिए गए। दोस्तों, ये जान लें कि तब के ज़माने में बाल उतारना बहुत बड़ी बेइज्जती की बात समझी जाती थी। अब जब वो लोग वापस लौटे तो चंगेज़ खान ने देखा कि ये मेरी हुर्मती है और इन्होंने मेरी बेइज्जती की है तो उसने इनसे लड़ाई करने की ठान ली। अब चंगेज़ खान 1,20,000 की फौज लेकर मोहम्मद सानी पर चढ़ाई करने लगा। हालांकि मोहम्मद सानी के पास फौज चंगेज़ खान की फौज से ज्यादा थी लेकिन उसने जो प्लानिंग की वो इसके मुताबिक ना थी। असल में बचगाना तरीका था सुल्तान मोहम्मद सानी का। उसने किया ये कि सारी फौज को इकट्ठा करने की बजाय उसने तकसीम कर दिया, छोटे-छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया फौज को कि कोई यहाँ से हमला करेगा, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से। तो इसीलिए मंगोलों को ये तो बहुत ही आसान लगा और उन्होंने एक-एक करके सबकी गर्दनें उड़ाई। अब दोस्तों, यहाँ पर जब जंग हुई तो सुल्तान मोहम्मद सानी ने जब देखा कि उसके बंदे कत्ल होते जा रहे हैं तो उसने भाग निकलने की कोशिश की। वो वहां से अपने बेटे जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के साथ भाग निकला और अपने घर वालों को यानी जो उनकी खवातीन थी उसको अपने महल या अपने किले में छोड़ गया कहीं पे कैद करके। अब मंगोलों ने उन्हें तलाश कर लिया और उन्हें बाहर निकाला और उनको बताया गया कि उनके सामने उसके बाप सुल्तान मोहम्मद सानी को कत्ल किया जाएगा। अब क्योंकि सुल्तान मोहम्मद सानी और जलालुद्दीन फरार हो चुके थे, चंगेज़ खान ने कहा कि इनको ढूंढ कर लाओ। अपनी फौज को बताया कि इनको ढूंढ कर लाना, वैसे वापस ना लौटना। अब दोस्तों, इसकी फौज सुल्तान मोहम्मद सानी और उसके बेटे जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के पीछे गई। बीच में एक नदी आई, नदी पार करते वक्त पीछे मंगोलों ने तीर चलाए। बहरहाल वो बच गए और वहां से निकल गए। दोस्तों, अब सफर करते करते क्योंकि सुल्तान मोहम्मद सानी बहुत बूढ़ा हो चुका था इस वजह से उसको नमूनिया हो गया और वो बीमार भी हो गया। दोस्तों, इसी तरह कुछ रोज गुजरे और उसका दम रुक गया और वो वहीं फौत हो गया। दोस्तों, उसके बेटे जलालुद्दीन ने उसको दफनाया। रवायत के मुताबिक कब्र के अंदर दफना के वो वहां से चला गया। वो अफगानिस्तान जाना चाहता था क्योंकि उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी। अब जब मंगोलों ने देखा कि ये कब्र तो मोहम्मद सानी की ही है तो उन्होंने उस कब्र से निकाल लिया मुर्दा और चंगेज़ खान के पास ले गए। अब चंगेज़ खान ने उनकी फैमिली मेंबरान यानी उनकी खवातीन को बुलवाया और उनको अपने बाप की, अपने शोहर की लाश पे जबरदस्ती रुलवाने की कोशिश की। अब दोस्तों, उसके बाद उसको जलील किया गया। जिस तरह पहले के ज़माने में अगर किसी से बदला ना लिया जाता तो उसकी कब्र से जब बंदा मर जाता उसकी कब्र से निकाल के उसको जलील और ख्वार किया जाता। अब दोस्तों, एक तरफ ये हो रहा था तो दूसरी तरफ जलालुद्दीन जो कि ख्वारिज़म शाह, जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह जो कि सुल्तान मोहम्मद सानी का बेटा था, वो अफगानिस्तान जाना चाहता था क्योंकि वहां से ही उसको मदद हासिल होनी थी। दोस्तों, जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह अफगानिस्तान जाना चाहता था लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान से पहले रास्तों में मंगोलों के कुछ किले आते थे और इसलिए ये चाहता था कि ये किले फतह करता हुआ अफगानिस्तान पहुंचे। तो चुनाचा उसने ऐसा ही किया। उसने एक एक करके मंगोलों के किले फतह करता गया और दोस्तों, लीसा शहर में उसने 750 मंगोलों को कत्ले आम कर दिया। दोस्तों, जब वो गजनवी पहुंचा तो 50,000 सिपाहियों ने उसकी अतात कबूल कर दी। इसके अलावा इसके बाद सुल्तान मोहम्मद सानी के एक दोस्त जिसका नाम था कमांडर तैमूर, उसने भी इसकी मदद करने का फैसला किया और उसने इसको 30,000 सिपाही अपने साथ लेके दिए।
दोस्तों अब जलाल उद्दीन ख्वारिज़म शाह की तादाद 80,000 हो चुकी थी। अब ये जंग से पहले ही खुद को तैयार कर चुका था। दोस्तों इधर चंगेज खान को जंग से पहले झटके लगे कुछ। पहला झटका ये था कि चंगेज खान के दामाद तोकुचार को निशापुर में कत्ल कर दिया गया। अब चंगेज खान को इंतहाई गुस्सा आया और उसने अपनी बेटी के सर पे हाथ रख कर कहा कि वो उसके शोहर का बदला जरूर लेगा, और उसने अपने बेटे तोली खान को निशापुर भेज दिया। तोली खान वहां पर जाके उसने धावा बोल दिया और हर चीज को तबाह और बर्बाद कर दिया। दोस्तों अभी चंगेज खान के दामाद का बदला लिया जा रहा था कि चंगेज खान को एक और झटका लगा। उसको पता चला कि इसके एक चहीते पोते मुख्तियोगीन को अफगानिस्तान के करीब एक किले में कत्ल कर दिया गया है। दोस्तों ये अपनी फौज लेकर अफगानिस्तान के किले पहुंचा और वहां पर सारे लोगों को कत्लेआम करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इसने हुक्म दिया कि इस किले में कोई ऐसी चीज ना रहे जो सांस लेने पाए। हामला खवातीन को लाया गया, उनके पेट फाड़ के उनके बच्चों को निकाल के उनको भी कत्ल कर दिया गया। दोस्तों अब चंगेज खान का मुकाबला जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह से था। चंगेज खान ने 40,000 की फौज का लश्कर रवाना किया कि वो जलालुद्दीन को ढूंढे। अब दोस्तों जलालुद्दीन ने उन 40,000 सिपाहियों को अफगानिस्तान के करीब मुकाम पर शिकस्त दी, और ये मुसलमानों की पहली ही फतह थी जो कि मंगोलों से ली थी। अब वहां के लोगों ने, मुसलमानों ने चुन चुन के इनसे बदले लिए, इनको कानों से लटकाया गया और खुद जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने बहुत ज्यादा लोगों को कत्ल भी किया। अब दोस्तों चंगेज खान को जब पता चला तो वो अपनी सारी फौज लेकर जलालुद्दीन पर चढ़ाई करने के लिए, धावा बोलने के लिए निकल पड़ा। अब यहाँ पर जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को भी एक झटका लगा। वो ये था कि इसके बाप यानी मोहम्मद सानी के जो दोस्त थे तैमूर कमांडर, उसने जो 30,000 सिपाही दिए थे उनमें से तमाम सिपाही माले गनीमत के लिए लड़ने लग गए। एक तरफ कमांडर तैमूर के सिपाही थे और एक तरफ दूसरा सरदार था, जिनमें एक दूसरे की रंजिशिंग चल रही थी माले गनीमत को लेकर। अब जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने कमांडर तैमूर का साथ दिया और दूसरे सरदार का साथ ना दिया, जिससे दूसरा सरदार अपनी 30,000 की फौज लेके रवाना हो गया। अब जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह इतना ताकतवर ना रह रहा था, इस वजह से जब उसने देखा कि चंगेज खान उस पर धावा बोलने के लिए आ रहा है तो वो वहां से दौड़ निकला। दोस्तों दौड़ते दौड़ते वो सिंध जा पहुंचा। सिंध के दरिया जब पार करने लगा था कि पीछे से चंगेज खान की फौज वहां पर आ पहुंची। दोस्तों अब जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने भी तमाम कश्तियां जला दी और अपनी फौज को कहा या लड़ो या मरो। दोस्तों क्योंकि चंगेज खान की फौजियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उन्होंने जलालुद्दीन की फौज को कत्लेआम करना शुरू कर दिया। जब जलालुद्दीन ने ये देखा कि उसकी फौज हारने को है तो वो 60 फुट ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गया और वहां के दरिया में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। अब जैसे ही वो छलांग लगाने लगा, इधर से चंगेज खान के एक सिपाही ने तीर खींचा और उसको कत्ल करने के मंसूबा बनाने लगा। लेकिन जैसे ही तीर मारने लगा, चंगेज खान ने उसका हाथ ऊपर कर दिया और उसको कहा कि इसको हक था कि वो अपने बाप की मौत का बदला ले। अब जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने दरिया में छलांग लगाई और उसकी जान बच गई। चंगेज खान खुद तो उसके पीछे ना गया, खैर अपने सिपाहियों को उसके पीछे भेज दिया। दोस्तों जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह अब ईरान जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में क्योंकि ये अकेला था इसीलिए इसको डाकुओं ने कत्ल कर दिया। अब इसकी लाश अनजान जगह पे पड़ी थी। इधर से चंगेज खान भी बूढ़ा हो चुका था। जब ये 60 साल का हुआ तो उसने मुख्तलिफ जादूगरों, पादरियों को बुलाया कि उसको एक ऐसा नुस्खा बताएं कि इसको मौत ना आए। दोस्तों उन्होंने कहा कि ये शराब पीना और शिकार करना छोड़ दे, जिससे इसकी जिंदगी में इजाफा होगा थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि ये हमेशा रहना चाहता था। दोस्तों चंगेज खान को उसका बेटा जोची खान बहुत ज्यादा अजीज था। हालांकि ये इसका अपना सगा बेटा ना था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अजीज था। दोस्तों इस पर चंगेज खान के बेटे चोगताई खान और जोची खान के दरमियान लड़ाई होगी, जिस पर चंगेज खान ने दोनों को जानशीन ना बनाया और अपने तीसरे बेटे उगताई खान को जानशीन बना दिया। दोस्तों अब चंगेज खान मरने के दर पे था। जब वो मरा तो उसकी लाश को दरिया के किनारे लाया गया और 2000 घुड़सवार के करीब भी लाए गए। जब उसको दफनाया गया तो उसकी कब्र पर 2000 घुड़सवार दौड़ाए गए, क्योंकि दोस्तों मंगोलों में कब्रों को छुपा के रखा जाता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि वो कब्रों की बेहुरमती करते हैं, इस वजह से चंगेज खान की कब्र पर 2000 घोड़े दौड़ाए गए और उसके बाद जिन घोड़सवार ने घोड़े दौड़ाए थे चोगताई खान ने उन सबको कत्ल करवा दिया गया। घोड़ों तक को कत्ल करवा दिया गया दोस्तों, और आसपास के चरिंद परिंद को भी कत्ल करवा दिया गया। दोस्तों आज चंगेज खान मंगोलिया का बानी है, जिस तरह पाकिस्तान का बानी कायद आज़म है। दोस्तों कहा जाता है कि चंगेज खान ने तकरीबन 4 करोड़ से भी ज्यादा इंसान कत्ल किए थे। दोस्तों इस एपिसोड से हमारी सीरीज का इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक हमारा इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।